नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोहर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एएमएस की आवाज़ पे। इस चैनल पर आपको मिलेगा पब्लिक व्यू। तो हम अभी हरसिद्धि विधानसभा में हैं और देखिए चाचा लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे और पता करेंगे कि ये इस बार हरसिद्धि विधानसभा में किसे देखना चाहते हैं। तो चाचा, हरसिद्धि विधानसभा में आप किसे देखना चाहते हैं? वो हम तो जो जैसे जो कोई कर्मठ उम्मीदवार होगा उसको देखेंगे। तो अभी जैसे उम्मीदवार में लोग तैयारी कर रहा है, बीजेपी से कृष्णेंद्र पासवान है, आरजेडी से आपके राजेंद्र राम है जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और एक नए उम्मीदवार भी आए हैं आरजेडी से जो तैयारी कर रहे हैं, मुन्ना राम, और जन सुराज से हैं अवधेश राम जी। तो आप इनमें से किसे देखना चाहते हैं? तो कृष्ण नंदन पासवान जो है ऐसे पहले से थे। हाँ। हमारे क्षेत्र में काम बढ़िया किया है, तो हम तो वोट उन्हीं को देंगे। लोग तो कहते हैं कृष्णेंद्र पासवान जी जीतने के बाद क्षेत्र में ही नहीं आते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। काम किए हैं, वो बहुत काम किए हैं, उन्हीं को वोट देना है। हाँ उन्हीं को वोट देना है। लोग तो कहते हैं वो काम ही नहीं करते हैं, किसी का बात ही नहीं सुनते हैं। काम करते हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर वो क्षेत्र में आते हैं कभी, तो अगर आप कभी परेशानी उरेशानी आपको कोई हुआ है तो उनसे बात किए हैं, तो सॉल्व किए हैं उसको? बिल्कुल किए हैं। हाँ हाँ कभी मिले हैं आप उनसे? हम नहीं मिले, हमारा लड़का मिला है। हाँ तो काम जो किया है हाँ तो हम उन्हीं को गुण गाएंगे। काम किए हैं आपका वो? हाँ सड़क वड़क को बनवाए हैं कि नहीं रास्ता में? नहीं सड़क के लिए हम थोड़े पूछे हैं उनसे। हाँ दूसरे कागज पत्र का काम था वो कर दिए हैं। मतलब काम कर देते, जनता का बात सुनते हैं उनके पास जाने से। तब तो आप मुख्यमंत्री में किसे देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं या एनडीए से ही किसी नए उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, नए चेहरे को देखना चाहते हैं? अब तो नई चेहरा देखेंगे हम लोग। नए मुख्यमंत्री में नया चेहरा चाहिए। हाँ। हरसिद्धि विधानसभा में कृष्णेंद्र पासवान ही चाहिए। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री में नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए। कौन होगा? और जो कर्मठ उम्मीदवार होगा उसी को देंगे। अच्छा, अभी लोग चिराग पासवान का नाम बहुत जोर शोर से ले रहा है, तो आपको कैसा लगता है? चिराग पासवान सही है मुख्यमंत्री के लिए? बिल्कुल सही है। युवा है। हाँ जब कृष्णेंद्र पासवान जी विधायक नहीं थे उस समय रोड का स्थिति बढ़िया था या अभी स्थिति बढ़िया है रोड का? आज का स्थिति ठीक है। जब वो विधायक हुए उसके बाद से रोड का स्थिति ठीक है? हाँ ठीक है। आप बिजली का स्थिति भी ठीक है। तो आपके पास बीजेपी को ही वोट देना है? हाँ उन्हीं को वोट देना है। बीजेपी को वोट किसके नाम पर देते हैं? मोदी जी के नाम पे देते हैं या कृष्णेंद्र पासवान जी के नाम पर देते हैं आप? हम लोग तो मोदी के नाम पर देते हैं। अच्छा, हाँ मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं। मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। तो कृष्णेंद्र पासवान जी के नाम पे नहीं देते हैं? वो तो इतना काम किए आप कह रहे हैं। काम तो उन्हीं में ना है। हाँ। दूसरे में थोड़े है। बीजेपी में है तो बीजेपी का वोट देते हैं हम लोग। कृष्णेंद्र पासवान जी अगर दूसरे पार्टी से आएंगे तो उन्हें वोट दीजिएगा? तो समय देखकर। चाचा, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, हाँ। तो कृष्णेंद्र पासवान जी के नाम पे क्यों नहीं वोट देते हैं? आप मोदी जी के नाम पे कब तक बीजेपी को आप लोग जिताते रहिएगा? जो भी उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, क्या उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है? पहचान है। देखिए, जो उम्मीदवार खड़ा होगा काम करेगा उसी को नाम हर आदमी गाएगा। हाँ। पहले लालू जी का समय था तो रोड जेबा से रोड पर चलने में नाक मुँह कान ठेहुन फूट जाता था। अच्छा, रोड नहीं था? रोड नहीं था। हाँ। आज का डेट में कहीं अनार धुनार में हम लोग जाते हैं तो कहीं रेप नहीं लगता है। अच्छा, तो हम लोग मोदी का ना गुण गाएंगे। हमारे क्षेत्र में नहीं बिजली था, ना कुछ हो, ना थी बोरिंग था। मोदी जी के रीजन में हर खेत में बोरिंग हो गया, हर जगह पोलिंग हो गया, तो हम दूसरा का गुण थोड़े गाएंगे। हाँ। तो मोदी जी की तरफ से जो खड़ा होगा उसको वोट देंगे? हाँ। तो अभी एक युवा दिखे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ सवाल, वो क्या सोचते हैं। आप हरसिद्धि विधानसभा में किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? बीजेपी के हो या आरजेडी को? आरजेडी को। आरजेडी को क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव थोड़े दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने। हाँ। तो 5 लाख नौकरियां दिया। तो ऐसा नहीं लगता है जब लालू यादव का आरजेडी का सरकार आएगा तो फिर जंगल राज आ जाएगा? अभी भी तो जंगल राज है। कैसे है बताइए? बीजेपी का सरकार है तो जंगल राज है। क्या हो रहा है जंगल राज में? कहाँ नहीं हो रहा है? मर्डर नहीं हो रहा है, रेप नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कहाँ हुआ है? छुड़ाबाजी नहीं हो रहा है, कहाँ? सब जगह हो रहा है। कहाँ? सब जगह हो रहा है। सबसे ज्यादा तो चंपारण में हो रहा है। बताइए, एक दो घटना बताइए जो जाने लोग। अभी तो हुआ है पखना में, हाई स्कूल में एक लड़का को छुड़ा मारा गया है। अच्छा, तो उसको सजा नहीं हुआ है? उस कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? आप कंप्लेन किए हैं या किसी ने किया है? कंप्लेन तो बहुत लोग किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? हाँ। तो विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं?
अपने हरसिद्धि विधानसभा में? हरसिद्धि विधानसभा तो मेरा घर चंपारण में है। हाँ, यहाँ के विधायक के विषय पर चलिए अपने यहाँ आप किसे देखना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो अभी तो विधायक लायक कोई है ही नहीं, प्रत्याशी कोई आया ही नहीं। आरजेडी के विधायक के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है? नहीं है, आया ही नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। हाँ। सामने कोई नहीं आया। तो आप कह रहे हैं जंगल राज है बीजेपी में, तो बीजेपी तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं बहुत तेजी से, हमारे में गुंडागर्दी खत्म हो गया है। कहाँ विकास कर रहा है? अच्छा, विकास है ही नहीं? है नहीं। बिहार पहले से ज़्यादा पिछड़ा हो गया है। पहले से ज़्यादा आगे हैं। हाँ। लेकिन देश के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर हाँ, बहुत काफ़ी कर्ज है। कैसे कर्ज है? इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। उसमें कर्ज कम थी, अभी बहुत काफ़ी कर्ज हो गया है जब से सरकार ने आप पे कर्ज लाद दिया है? हाँ। कितना लाद दिया सरकार ने आप पे कर्ज? अब तो उतना हमको मालूम नहीं, लेकिन बहुत काफ़ी कर्ज आपको मालूम है नहीं है आपके ऊपर कर्ज कैसे हो गया? तो हो है मालूम है। कितना है कर्ज बहुत काफ़ी है। पहले सरकार के ऊपर है कि देश के ऊपर आप कह रहे हैं? देश के ऊपर कह रहे हैं आप, अपने ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है। वो तो पब्लिक को ही चुकाना पड़ेगा। हाँ, कैसे कर्ज हो गया है देश के ऊपर? काम तो हुआ है, लेकिन कर्ज लेकर ही काम हुआ है। हाँ, आप पहले था तो काम नहीं हो रहा था। हाँ। लेकिन कर्ज भी नहीं था देश हमारे काम ना हो, विकास ना हो, लेकिन कर्ज ना हो। नहीं, काम हो। अगर आपको घर बनवाना है हाँ। और किसी से आप 1 लाख रुपया लेते हैं और घर बनवा लेते हैं हाँ। और फिर उसको रुपया सधा देते हैं, कैसे तो सही है सधाएंगे? कि गलत है? कैसे कमाइएगा तब ना सधाइएगा। घर में बैठे बैठे तो नहीं सधेगा। घर में बैठे कमाइएगा तो कैसे सधेगा? जब विकास होगा, फैक्ट्री लगेगा, तभी ना बाहर से लोग आएगा, बाहर से कंपनियां आएंगी, तब ना विकास होगा। अभी तो तब ना कहाँ लगेगा। कहीं बिहार में फैक्ट्री कोई बैठा है? ये कहिए बिहार में विकास नहीं हुआ है? पूरा देश में आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। नहीं, गुजरात विकास घूमिए तो- जाके भी, हमारी बिहार की सरकार कहिए निकम्मी है कि नहीं हो रहा है विकास। नहीं, और जगह की भी सरकार तो निकम्मी है। कहाँ की? आप नजर उठाकर देखिए तो यूपी में कभी ड्राम में मर्डर हो रहा है, तो कभी वो अगर बाथरूम में मर्डर हो रहा अगर है। आपके मेरे घर में कोई घर में ही काट दे तो उसमें सरकार क्या करेगा? कानूनी कार्रवाई कर सकता है ना। अगर अभी आप जाके देखिए, अभी आप यूपी में जाके देखिए कितनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। अभी आप यूपी में जाके घूमिए एक बार। भैया बोल रहे हैं कि मैं आरजेडी को सपोर्ट करूंगा और चाचा बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा क्योंकि आरजेडी में जंगल राज था। अब भैया बोल रहे हैं कि जो बीजेपी में जंगल राज है, किस में जंगल राज था? जंगल राज तो लालू के सही रीजन में था। इधर कह रहे हैं जे आरजेडी में जंगल, बीजेपी में जंगल राज है। अभी तो लालू के जमाने में नहीं जंगल राज था। लेकिन था, आप मानते हैं कि लालू के जमाने में जंगल राज था? हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव जब से आए हैं कभी कहाँ जंगल राज था? तेजस्वी यादव का सरकार है, कहाँ आता है कि जंगल राज है? नहीं, उप मुख्यमंत्री बने थे ना। हाँ। कुछ दिन के लिए बने थे। हाँ। उस समय कहाँ जंगल राज था? नहीं था। नहीं, एक बात बताइए। हाँ। बाप अनपढ़ है तो बेटा भी अनपढ़ बनेगा? हाँ। ऐसा कोई तो नियम नहीं है। तो तेजस्वी जी को कहता है लोग नौवा फेल है, जब आप पढ़ने लिखने का बात कर रहे हैं तो। नौवा फेल है तो 100 को पीछे घुमाता है। अगर मैट्रिक इंटर किया रहता, लोग ये भी कहता है, इसको घुमाता। लोग ये भी कहता है अगर लालू यादव जी नहीं रहते तो तेजस्वी यादव का कोई अस्तित्व नहीं रहता। ये सही है? क्या लालू यादव जी अगर नहीं रहते तो तेजस्वी यादव का कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ नहीं होते। क्या सही है ये? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। अभी इस बार 2026 में हाँ। उप मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे तेजस्वी यादव। यानी कि आप जानते हैं, आपको लगता है कि इस बार आरजेडी की सरकार आएगी बिहार में? आएगी। तो आपको मैं लालू यादव के परिवार का एक सवाल पूछता हूँ जो अभी बहुत ज्यादा हल्ला चल रहा है। तेज प्रताप जी एक लड़की के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में थे। हाँ। अभी वो शादी कर लिए हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। ये तो निकाल दिया गया तो ये तो अच्छा बात है। अच्छा, वो शादी कर लिए तो मैंने उनका पार्टी से निकाल दीजिएगा आप? नहीं, अगर 12 साल पहले से उनका रिलेशन था तो 6 साल पहले शादी क्यों किए? 2018 नहीं, शादी अभी किए हैं। नहीं, अभी शादी किए हैं और उनको पार्टी से निकाला गया है 6 साल के लिए। हाँ, तो क्या सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ है। तो शादी ना करे बेचारा? नहीं, शादी करे तो पार्टी से निकाल दीजिएगा? नहीं, पार्टी से क्यों निकाल दिया जाएगा? पार्टी से ठीक है निकाला गया है, इसके पहले भी तो उनका शादी हुआ था। हुआ था। तो उसको क्यों छोड़ दिए? वो तो उनका निजी मामला है, तो छोड़ दिए चाहे पकड़ तो लिया। अभी तो निजी मामला है उसमें। तो आप पार्टी से निकाल तो आप पार्टी से निकलवा दीजिएगा उन्हें। हम लोग थोड़े निकाले, उनका पिताजी निकाले हैं। तो सही किए हैं या गलत किए हैं? बिल्कुल सही किए हैं। अच्छा, अगर जो उनका- पहले मंत्री रह चुके हैं आप उन्हें पार्टी से निकला के बोल रहे हैं सही किए हैं, शादी कर ली इसलिए? अगर उनका वो गलती कर रहे हैं तो हाँ। पिताजी हैं उनका तो निकाल दिए घर से, इसमें क्या गलती बात है? चलिए, आपके हिसाब से आरजेडी का सरकार आएगा और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ, जरूर बनेंगे। चलिए, ठीक है।